मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर एक अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, जैसे उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनका चैन खत्म हो गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो मेरी इस बात को याद रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे शत्रु की सोच बहुत घातक है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, मैं और मेरी मर्जी। उसे लगता है कि वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है और जो वह चाहेगा वही होगा। ऐसे लोग अपने मैं के कारण अंधे हो जाते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ही कानून होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, उनकी सत्ता स्वीकार करे और उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है, तो वे उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो या सड़क, उनके में की भावना हर जगह टकराती है। यही कारण है कि चारों ओर लड़ाई, झगड़े, कलह और क्लेश फैला हुआ है। इसी अहंकार के कारण घर टूटते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, समाज और राष्ट्र तक प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं, वहां अशांति और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी महिला है जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यह व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, लेकिन इस समय मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। यह महिला बहुत अहम से भरी हुई है। इसका अहंकार इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है और इससे जुड़े लोगों को भी अशांत कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति इसे भीतर से बेचैन कर देती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा इसे असहज कर देती है। इसे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो, इसका यह भ्रम टूटने लगा है। इस बेचैनी की वजह से यह और भी नकारात्मक हो गई है और तुम्हारे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा तेज प्रबल है। यह समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मेरे बच्चे, जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है, तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति एक संतुलन में चलती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो प्रकृति स्वयं उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तुम इसी संतुलन का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है जो अपनी झूठी सत्ता और अहंकार में डूबे हुए हैं। यह महिला जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है, अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी मर्जी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, जब वह अपने अहंकार के कारण दूसरों का जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। वह चाहता है
उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है, इतने नजदीकी कि उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर, तेरी नियत पर कीचड़ उछालने की घिनौनी योजना बनाई है, ताकि लोग तुझ पर संदेह करें, ताकि तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएं। बेटा, तू एम्परर की एनर्जी में है, तू सम्राट है अपनी दुनिया का, तू वह है जिसे जन्म से ही बिना मांगे ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है, उस परंपरा का वाहक है जिसे देखकर लोग आज भी अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो अदब से लिया जाता है, जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग आज भी श्रद्धा करते हैं, उनकी नेकी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। और यह जो लोग हैं, यह जो तेरे अपने कहलाने वाले शत्रु हैं, यह सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है, तभी तो इनका कलेजा जलता है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह चाहते हैं कि तू अपनी जड़ों से कट जाए, तू अपनी विरासत को भूल जाए। यह तुझे नीचे गिरते हुए, अपमानित होते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, मैं महामाया तुझे हर उस संकट से, हर उस साजिश से, हर उस दलदल से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, याद कर उन पलों को जब तू इनसे बात करता था या जब ये तुझसे बात करते थे, तो भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक घुटन महसूस होती थी, जैसे किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो, जैसे तेरी सांसें भारी हो गई हों। तेरे थ्रोट चक्र में, तेरे विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज आता था। तेरी आवाज, जो सिंह की भांति गर्जना करने के लिए बनी है, वह कांपने लगती थी। तू हकलाने लगता था, तू अपने ही शब्द भूल जाता था। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर अब सब स्पष्ट है, अब हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। यह ऊर्जा का खेल था, यह उनकी नकारात्मक विषैली ऊर्जा का तुझ पर सीधा प्रहार था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, एक हिप्नोटिक वॉरफेयर था। यह तुझे भ्रम में रखने की, तुझे कमजोर महसूस कराने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को, अपने भीतर छिपे हुए सम्राट को कभी पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, अब तू जाग चुका है। तू अब सोया हुआ नहीं है, तू अब उस भ्रम के कोहरे में नहीं है।
तेरी आत्मा अब जाग चुकी है और यह अटल सत्य है कि जब आत्मा जागती है, जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आसुरी शक्ति उसके सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकती। सब कुछ भस्म हो जाता है। तू अब जानता है, तू अब अपनी आत्मा की आंखों से देखता है कि किसके शब्दों में शहद की मिठास है लेकिन दिल में हलाहल विष भरा है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय हेलो इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से, तेरी आवाज के कंपन से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके, तेरी कमजोरियों का पता लगा सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी बनकर मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी ही पीठ पीछे तेरी बुराई करता है, तेरी हंसी उड़ाता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बार अपनी सज्जनता के कारण, अपने संस्कारों के कारण इन्हें रोका, टोका, समझाया, इन्हें माफ भी किया, यह सोचकर कि शायद ये बदल जाएंगे, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन बेटा, यह नहीं मानते, यह नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा उस निम्न स्तर पर है जहाँ प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुँच सकती। यह उस प्रकाश को, उस दिव्यता को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है, जिसमें तू जीता है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर, हृदय से आभार व्यक्त कर उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी फरिश्तों का, उन सभी गुरुओं का जो तुझे अदृश्य रूप से बचाकर इस रणक्षेत्र से बाहर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में अपना सिर रखकर यह स्वीकार कर, यह मान ले कि अब तू सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना मेरे बच्चे, हमेशा सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूँगी कि तू कायरों की तरह सब कुछ भूल जा और उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरी आत्मा को छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, याद रख, यह मेरा वचन है, क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है और तेज समझी। लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है। लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई हैं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है।
उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को याद करता है, लेकिन अब उसे इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।
तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी जीत का कारण बन चुकी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसने जो दूसरों के साथ किया था वह अब उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी हर कोशिश उसे और ज्यादा अंधकार की ओर ले जा रही है। तुमने हमेशा उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद माफी मांगने की स्थिति में आ गया है, तो उसके पास कोई नहीं है जो उसे समझे। उसके जीवन में अब सिर्फ अकेलापन और दर्द बचा है। उसने जो दूसरों को दिया था वह अब उसे वापस मिल रहा है। उसके अपने कर्म अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब वह व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रहा है। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। वह व्यक्ति अब हर मोर्चे पर असफल हो रहा है। उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही हैं। उसने जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, अब वही तकलीफ उसे हर कदम पर महसूस हो रही है। उसका घमंड, जो कभी उसकी ताकत था, अब उसके पतन का कारण बन गया है। जो लोग उसके साथ खड़े थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उसने दूसरों के साथ। आयक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे, और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा, या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है, लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात, यही तेरी सहज स्वीकृति इनकी आत्मा को, इनके अहंकार को दिन रात जला रही थी। और यह जलन, यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी विषाक्त हो गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति का, झूठी हमदर्दी का चोला ओढ़ लिया और पीठ पीछे वह हर जहर उगला, वह हर कीचड़ उछाला जो तुझे नीचे गिरा सके, जो तेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, बुरी नजरें, और उन्हीं नजरों में, उन्हीं की अदालत में तुझे बिना किसी सुनवाई के झूठा और दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं उस परम अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को निगल जाता है। और मैं अपनी संतान को, अपने अंश को कभी अंधेरे में भटकने नहीं देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले हर बार संकेत दिए। तेरे गले में वो जो अटकन हुई, वो जो तू अचानक असहज हुआ, तेरे अंदर से वो जो एक तीव्र आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ, इस इंसान से दूर रहो, वह मैं ही थी। मैं ही तुझसे कह रही थी कि जाग जा मेरे बच्चे, जाग जा, देख ले इन चेहरों को,
इन नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को, जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मैंने ही वह शक्ति, वह विवेक तुझ में जगाया जिससे तू इनकी कड़वी सच्चाई को, इनके घिनौने खेल को देख सका। और अब जब तू सब कुछ जान चुका है, जब आईना पूरी तरह साफ हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे, तू सिर्फ निष्क्रिय होकर देखता न रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी, तू इनकी हर अगली चाल को पहले से ही पहचान कर इनसे एक निर्णायक दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से तोड़ा जाए। तेरा रुतबा, तेरा सम्मान, तेरी विरासत, सब कुछ मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ यह 5 तत्वों का शरीर नहीं है। तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा ही अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, जरा अपनी आत्मा की आंखों से इनकी दशा देख। बाहर से यह सब बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत सफल होने का नाटक कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ उत्तम है, सब ठीक है, पर भीतर से, बहुत भीतर से यह कर्म की उस चक्की में पीसे जा रहे हैं जिसका नामो निशान बाहर नहीं दिखता, वह भी बहुत बारीकी से। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, वैसे वैसे ये नीचे गिरेंगे, जैसे हर कण-कण, इनके जीवन का हर सुख, हर शांति, हर रिश्ता कण कण करके टूट रहा है। लेकिन यह चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत शांत होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती, पर जब यह चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे बचाया जा सके। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह तेरी परीक्षा थी, वह एक सीख थी, एक कठोर पाठ था। अब तू उस अध्याय को बंद कर एक नई ऊर्जा में, एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को, अपनी दुनिया को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक सजग और अधिक शक्तिशाली है। इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात अपनी हर सांस में याद रख। तू किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू सबसे प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को, अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हुए तू दान दे सकता है, लेकिन पहले अपने पात्र को भरे रखकर, अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने गहनतम अंधेरे को देखा है, उसे पहचाना है, और फिर भी अपने प्रकाश को, अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले, यह संकल्प कर कि तू अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मा की आवाज को कभी किसी के पैरों तले कुचलने नहीं देगा। कि तू अब अपने जीवन के, अपनी संपत्ति के, अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेगा, किसी के भावनात्मक दबाव में आकर नहीं। कि तू अब अपनी शक्ति को जानकर उसे दूसरों की क्षुद्रता के सामने कभी झुकने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब उन्हीं को अपने जीवन के अंतरंग घेरे में रखेगा जो